किसी काम के लिए बच्चे में जिम्मेदारी का एहसास कब आएगा? जब उसे उस काम की इम्पोर्टेंस मालूम होगी, चाहे छोटा सा ही काम हो। चाहे आप अगर कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, उसको अपने छोटे भैया का, बहन का ध्यान रखना है, तो उन सब में भी उसको एक जिम्मेदारी का एहसास कब आएगा? जब उस काम की इम्पोर्टेंस हम उन्हें बताएंगे। जब हम ये बताएंगे कि भाई एक इतना बड़ा तंबू होता है तो उसमें एक छोटी सी कील का भी कितना इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन सब के साथ भी जिनके लिए यह यूज़फुल हो सकता है। नमस्कार। अब सभी पेरेंट्स को ऐसा रहता है, सभी की इच्छा रहती है कि उनका बच्चा एक बड़ा होकर एक ज़िम्मेदार इंसान बने। ज़िम्मेदार ये नहीं क्या कि जिस पर कोई विश्वास कर सके कि इसे जो काम दिया है वो काम पूरा होगा। इसके अलावा ज़िम्मेदार इंसान वो जो अपने काम की पूरी ज़िम्मेदारी लेता है, चाहे वो काम सक्सेसफुल हो, चाहे वो उस काम में कोई कमी रह जाए, गलती हो। और ज़िम्मेदार व्यक्ति वो जो अपनी क्षमता के अनुसार पूरा अपना एफर्ट्स जो है किसी काम में डाल दें। क्योंकि ज़िम्मेदारी क्या चीज़ है कि जो काम बताया जाए वो करना है ऐसा नहीं, पर इस काम की ज़रूरत है करने की, इसलिए वो काम करना है, ऐसा अंदर भाव हो, वो ज़िम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ज़िम्मेदारी एक एटीट्यूड है। तो बच्चे में ये एटीट्यूड डेवलप करना ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी हो जाती है। अब उसमें हम कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे कामों से, जैसे कि चलो आज आपका कमरा साफ़ करना है, तो कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि बच्चा लीडर है और मम्मी या पापा उसके फॉलोअर्स हैं कि बच्चा जैसा कहेगा ये चीज़ यहाँ पर रखनी है, अब आप ऐसा कीजिए, अब आप ऐसा कीजिए, तो उसको फिर सिंसियरली फॉलो करना है। और सिमिलरली किसी जगह पर मम्मी लीडर है और बच्चा फॉलोअर है। कहीं किचन के काम में है, अपन ड्राइंग रूम साफ़ कर रहे हैं, सुपरमार्केट जाके सामान लाना है, तो ओके ये टोकरी है, इसमें आप इतना इतना सामान रखिए, ये लेना है, इस तरह करना है। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि आप अगर एक सिंसियर फॉलोअर और सिंसियर लीडर हैं तो बच्चे में भी वो क्वालिटीज़ अपने आप आएंगी, देख कर आएंगी, करने से आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि सभी काम जॉइंटली करने हैं, कुछ काम बच्चों को इंडिपेंडेंटली भी दिए जा सकते हैं जिम्मेदारी से करने के। लेकिन काम सौंपने का मतलब क्या है कि बार बार आपको देखने नहीं जाना है कि ये अभी किस तरह से कर रहा है ना, या उसको बार बार उसे सलाह देने भी नहीं जाना है। हो सकता है वो अपना कुछ नया ही तरीका ढूंढ लगा ले जो आज तक हमने सोचा भी नहीं हो। और किसी काम के लिए बच्चे में जिम्मेदारी का एहसास कब आएगा? जब उसे उस काम की इम्पोर्टेंस मालूम होगी, चाहे छोटा सा ही काम हो। चाहे आप अगर कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, उसको अपने छोटे भैया का, बहन का ध्यान रखना है, तो उन सब में भी उसको एक जिम्मेदारी का एहसास कब आएगा? जब उस काम की इम्पोर्टेंस हम उन्हें बताएंगे। जब हम ये बताएंगे कि भाई एक इतना बड़ा तंबू होता है तो उसमें एक छोटी सी कील का भी कितना इम्पोर्टेंस होता है, या एक इतनी बड़ी गाड़ी है उसमें जैसे एक छोटा सा पेच या स्क्रू अगर ढीला हो जाए तो इतनी बड़ी गाड़ी बिल्कुल बंद हो सकती है। तो जो भी काम, जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हैं, उसका उन्हें इम्पोर्टेंस एक पूरा समझ में आना चाहिए। और काम करते हुए जाहिर है कि कहीं ना कहीं बच्चे से थोड़ी कुछ गलती भी हो सकती है। तो ऐसे समय में बच्चे के ऊपर हम बहुत हावी हो जाने के बजाय, या फिर ऐसा कि गलती होनी ही नहीं चाहिए उसकी बजाय, कि अगली बार अपने से यह गलती नहीं हो तो उसके लिए क्या क्या उपाय करें, वो अगर हम बैठकर शांति से डिस्कस करेंगे, एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो बच्चे को अपना काम अच्छी तरह से करने की और आगे और भी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने की उसमें हिम्मत आएगी। पेरेंटिंग इट राइट के लाइव वर्कशॉप्स, वेबिनार्स और पर्सनल काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करें 8849822010। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन सब के साथ भी जिनके लिए यह यूज़फुल हो सकता है।